नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ। आज की नशस्त में हम जोश मलिहाबादी की रोमानी शायरी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मालूम है, जब भी जोश मलिहाबादी का तस्करा छिड़ता है तो शायर इनकलाब और शायर रोमान की हैसियत से उन्हें याद किया जाता है। बड़े बड़े नक्कादों ने ये बात कही है, लिखी है कि इनकलाबी और रोमानी शायरी का अगर हसीन तरीन इम्तिजाज देखना हो तो जोश मलिहाबादी की शायरी का मुताला व मुशाहिदा नागुज़ीर है। इनकलाब के सिलसिले में तो वो कहते ही हैं कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। देखिए, शायर शबाब और शायर इनकलाब दोनों की वजाहत उनके इस शेर में हो गई है। शायर शबाब का ताल्लुक़ रोमानी शायरी से और शायर इनकलाब का ताल्लुक़ वो इनकलाबी शायरी जो बरतानवी साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाली ताकत रखती थी। जोश मलिहाबादी के सोचने का ढंग और तख्लीक करने का तरीक़ा अपने मासरीन में जुदा था। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे इनके मुकाबले में कमज़ोर थे। सबका अपना रंग व आहंग होता है, सबका अपना तरीक़ा होता है, लेकिन इनफरादियत जो जोश की थी उस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। उनकी मशहूर नज़्म आपने देखी हो, रूमानियत की भरपूर अक्कासी करने वाली हुस्न और मजदूरी। हुस्न और मजदूरी की मिसाल उनकी बेहतरीन रूमानी मंजूमात में होती है। और हुस्न के ताल्लुक़ से उन्होंने एक बात कही है, अपने एक शेर में कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाए, कहते हैं, नहीं मुझे मंजूर मरगूब हुस्ने बाजारी कि इसकी आँख है महरो खुलूस से खाली। वो कहते थे कि मैं बाजारी हुस्न का परस्तार नहीं हूँ, मैं हुस्न की तलाश करता हूँ हिंदुस्तान के देहात में, गांव में, जिसकी मिसाल आपको जो उनकी मशहूर नज़्म है जामुन वालियाँ, उससे मिलती है। एक शेर मुलाहिज़ा फरमा इस सिलसिले में, कहते हैं कि आ रही है बाग से मालन इठलाती हुई, मुस्कुराने में लबों से फूल बरसाती हुई, आ रही है नाज से नोखैज जामुन वालियाँ, अखड़ियों में अजनबियत चाल इठलाती हुई। देखिए, इन दोनों अशार में कितनी बेहतरीन मिसाल हुस्न और रोमान की वो पेश करते हैं। ऐसी ही एक देहाती दोशीज़ा का जो मंज़र उन्होंने पेश किया है या जो तस्वीर कशी उसकी की है, उसके लिए भी चंद मिसालें पेश कर रहा हूँ, चंद मिसरे के। एक देहातन खेत में काम कर रही है। वो कहते हैं कि खेत में कमर तक डूबी हुई है और ऐसे इठला इठला के चलती है वहाँ पर खेतों में कि जिसको देखने से ये अंदाज़ा होता है कि जैसे अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरती इसको इनायत फरमाई है वो तमाम के तमाम खूब रुई खूबसूरती उन लहलहाते हुए खेतों में जो पेड़
پھول پتیوں میں ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان جھاڑیوں کے اندر میری نظر پڑی ہے، دوشیزہ ایک کمر تک ڈوبی ہوئی کھڑی ہے، سرشار جھاڑیوں کے نغمے سنا رہی ہے، آواز رنگ و بو میں شمع جلا رہی ہے۔ جوش کی رومانی شاعری کی مثال اس شعر سے بھی ہمیں بخوبی ملتی ہے۔ اصل میں جوش ملیحہ آبادی کی جو شاعری ہے وہ رومان اور انقلاب دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی دونوں کے دوش بدوش ہے۔ انہوں نے نہ حسن کو چھوڑا، نہ رومان کو چھوڑا، نہ انقلاب کو چھوڑا۔ اور الفاظ کے تو کیا کہنے، کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی لفظیات اپنی رومانی انقلابی شاعری میں جوش نے استعمال کی ہے، وہ بڑے بڑے شاعروں کا مقدر نہیں بن سکی۔ جوش کا انداز، جوش کا اسلوب انفرادیت کا حامل تھا، اسی لیے جوش ملیحہ آبادی کی شاعری، ان کی تخلیقات آج بھی دعوت فکر و عمل دینے میں کامیابی و کامرانی کی منزلوں تک پہنچی ہوئی ہے۔